नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की खास खबर में आपका स्वागत है। कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर आज अमेरिका ने ईरान के एक माल वाहक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक ट्रस्ट का नामक ये जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहा था। इसे अमेरिकी डेस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रूएंस ने रोक लिया। ट्रंप के मुताबिक जहाज ने चेतावनियों को नज़रअंदाज किया, जिसके बाद अमेरिकी मरीन ने उसे रोक लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, इस वक्त जहाज हमारे कब्जे में है। हम पूरी तरह इसे कंट्रोल में लेकर देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है। दूसरी ओर ईरान के हजरत खातम अल अनबिया सैन्य मुख्यालय ने कहा है कि अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और ओमान की खाड़ी में ईरान के एक व्यापारिक जहाज पर फायरिंग की है, जिससे उसका नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया है। अमेरिका के ईरान के मालवाहक जहाज को रोकने को लेकर ईरान और दूसरे देशों ने अमेरिका की इस कार्रवाई पर कड़ी निंदा की है। तस्नीम मीडिया के मुताबिक यह जहाज चीन से ईरान जा रहा था। ईरान ने इसे समुद्री डकैती करार दिया है और कहा है कि वे जल्द ही इसका जवाब देंगे, शांत नहीं बैठेंगे। यानी कि अमेरिका ने कहीं न कहीं सीज फायर का उल्लंघन किया है। जो 14 दिन का सीज फायर किया गया था, उसका उल्लंघन अमेरिका ने किया है और ईरान ने कहा कि वो शांत नहीं बैठेंगे और इसका जवाब देंगे। कतई इसमें कोई कभी नहीं छोड़ेंगे, कसर नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका सोच रहा हो कि वो बकस देंगे, लेकिन ईरान उनको बकसने के मूड में कतई नहीं है। अमेरिका ने एक तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया है। बताया जा रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग की है और 14 जहाज रोके गए हैं, 13 उनमें से लौट गए हैं। भारत ने राजदूत को तलब कर विरोध जताया है। एक तरह से ये कहीं न कहीं भारत के साथ भी ईरान की गुस्ताखी ही कह सकते हैं। ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए स्ट्रेट दोबारा बंद किया है। इसके साथ ही दूसरी बैठक पर भी संशय हो गया है, क्योंकि ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता के दूसरे दौर में शामिल होने से इनकार कर दिया है और उसने कहा कि वो उनकी शर्तों पर इस वार्ता में शामिल नहीं हो सकते। शर्तें हमारी होगी तब वार्ता में शामिल होंगे। तो कहीं न कहीं ईरान ने अपने तीखे तेवरों से अवगत करा दिया है और अवगत कराना भी कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जो अमेरिका ने आज सीज फायर का उल्लंघन करते हुए उनके मालवाहक जहाज को रोका था, उसके बाद ईरान के जो तेवर है वो काफ़ी तीखे हो गए हैं। ईरान ने अमेरिका की मांगों को इस फैसले का मुख्य कारण बताया है। ईरान के जो नेता है उनका साफ कहना था कि अमेरिका लगातार उन पर अपनी बातें थोपने की कोशिश कर रहा है और आज इस बैठक में शामिल होते तो कहीं न कहीं वो अपनी बातें, अपनी शर्तें और थोपने की कोशिश करता। इससे पहले ही ईरान के जो मालवाहक जहाज को रोककर अमेरिका ने एक बड़ी गलती कर दी है। दूसरी ओर पाकिस्तान में दूसरे दौर की वार्ता में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का दौरा भी टल गया है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस वार्ता में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन अब वो दौरा उनका टल गया है। ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि सुरक्षा चिंताओं के चलते वेंस इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि वे इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास शांति समझौते के लिए यह आखिरी मौका है। तो कहीं न कहीं जो ट्रंप की भाषा है वो बिल्कुल धमकाने वाली है, जो किसी भी राष्ट्र के लिए, राष्ट्राध्यक्ष के लिए उस पर अमल करना या उस पर समझौता करना या वार्ता करना ये संभव नहीं है। ट्रंप जिस तरह की भाषा का उपयोग लेते हैं, जिस तरह की दादागिरी वो कर रहे हैं, तो वो ईरान के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो उनको पसंद नहीं कर रहे और ट्रंप ने कहा कि जो है ये लास्ट बात है, शांति वार्ता, बाद में हम समझौता नहीं करेंगे। तो ये कहीं न कहीं धमकाना जा रहा है ईरान को और ईरान ने भी दो टूक कर दिया कि वो उनकी बातों से धमकने वाले नहीं हैं, वो बराबर का मुकाबला करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर बराबर की टक्कर लेंगे। उन्होंने कहा कि वह पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की तरह गलती नहीं दोहराएंगे। ट्रंप कह रहे हैं कि वो
बराक ओबामा की तरह गलती नहीं दोहराएंगे, लेकिन बराक तो बहुत ही समझदार राष्ट्रपति रहे हैं। उनके शासनकाल में कभी इस तरह के हालात उत्पन्न नहीं हुए हैं और ट्रंप आज भी कहीं न कहीं बराक से अपनी टसल रखते हैं और वो अपनी टसल में ही इस बात को कह रहे हैं कि वो बराक ओबामा की तरह गलती नहीं दोहराएंगे, वो सबक सिखाएंगे। तो ईरान ने भी इजराइल से जुड़े होने के आरोप में 2 लोगों को फांसी दे दी है। इसे भी ईरान और इजराइल के बीच में जो चल रहा है शीत युद्ध, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। और मिजान जो न्यूज़ एजेंसी है उसके मुताबिक इन पर इजरायली एजेंसी मोसाद से जुड़े होने का आरोप था और जिन 2 आरोपियों को आज फांसी की सज़ा दी गई है रविवार को, उन पर कहीं न कहीं इजराइल से जुड़े होने का आरोप था। कहा गया था कि ये दोनों इराक के कुर्दिस्तान इलाके में ट्रेनिंग ले रहे थे। दोनों पर खुदा के खिलाफ दुश्मनी और दुश्मनों की मदद करने के गंभीर आरोप लगाए गए थे, यानी खुदा के खिलाफ और दुश्मनों की मदद करने की आरोप लगाए गए थे, इसलिए उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई है और फांसी दे दी गई है। ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा को बरकरार रखा था, जिसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई। इस घटना को भी हाल ही के विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो सीज फायर के बाद लग रहा था कि समझौता होने की उम्मीद है, दूसरे दौर की जो शांति वार्ता होने जा रही थी, उससे पहले ही अमेरिका ने उनके मालवाहक जहाज को रोककर कहीं न कहीं सीज फायर का उल्लंघन किया और अब इससे ईरान नाराज होकर वो किसी वार्ता में शामिल नहीं होने जा रहा। उसे साफ कर दिया कि वो किसी भी वार्ता में शामिल नहीं होगा, क्योंकि उस पर जो शर्तें थोपी जा रही है उनका समर्थन नहीं करते हैं। दूसरी बार जेडी वेंस का भी दौरा टल गया है। तो और ईरान ने ये भी कहा है कि जिस तरह उनके मालवाहक जहाज को रोका जा रहा है वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका बदला लेंगे, यानी कि वापस ही फिर कहीं न कहीं दोनों तीनों देशों के बीच में एक बार फिर जो है युद्ध होने की संभावनाएं बढ़ गई है। जिस तरह भारत के भी जो हॉर्मुज में मालवाहक जहाज़ों पर फायरिंग की गई है, उससे भारत ने भी कड़ी नाराज़गी जताई है और चेतावनी दी है। तो पीके टाइम से फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई खबर के साथ, नए समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।